रहा हूँ उनसे व्यक्तिगत तौर पर देता हूँ ताकि आपसे परिचय हो सके, आपकी बात भी समझ सके। आप पहले मैं कह लूँ, मेरा नाम प्रशांत किशोर है। सबसे मिले, सबसे बात करी, सबसे समझने का प्रयास किया कि क्या उनके साथ हम लंबा चल सकते हैं। अंत में बात जो डिसाइड करी कि अब समझ ऐसी थी कि अगर राजनीतिक तौर से बिहार को जीत लिया जाए और एजेंडा ठीक बना लिया जाए और उस एजेंडा तो आपका सामाजिक और राजनीतिक ताकत आपकी कितनी है वो इस बात से दिखता था कि चापाकल आपके घर से कितना दूर है। कि नहीं है तो घर से बहुत दूर चापाकल है, और अगर आप थोड़े संभ्रांत हैं, थोड़ी सामाजिक राजनीतिक ताकत है तो चापाकल आपके घर के करीब है या घर के अंदर है। तो इस पर था लोगों ने ये बताया कि बच्चों को पढ़ने के लिए 12वीं तक तो परिवार पढ़ा पाते हैं, उसके आगे की पढ़ाई का खर्चा नहीं। 90 से यहाँ लालू जी की सरकार आई, राजनीतिक स्थिरता आई, लेकिन उनका एजेंडा सामाजिक न्याय का था। जो उन्होंने दावा किया, मैं उस दावे को मान लेता हूँ कि भाई लालू जी की सरकार में सामाजिक न्याय की दिशा में काम हुआ, सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को आवाज मिली, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह है कि जो आर्थिक विकास था, लॉ एंड ऑर्डर था, उसको लेकर जो बिहार में हुआ वो भी आपके और हमारे सामने है। उसके बाद से 15 साल से नीतीश जी का शासन है। नीतीश जी के शासन में विकास हुआ है, इससे कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन मैं जो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस 30 साल के सामाजिक न्याय 15 साल और उसके बाद नीतीश जी का 15 साल न्याय के संग विकास के शासन के बाद भी आज बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा राज्य है। देश के सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग बिहार में हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में हैं, सबसे ज्यादा भूखमरी के शिकार लोग बिहार में हैं, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग बिहार में रहते हैं, सबसे ज्यादा पलायन करने वाले जो लोग हैं वो बिहार से हैं। तो बिहार के समाज में, बिहार में लोगों के पास वो ताकत है, वो शक्ति है, वो जज्बा है जिससे कि बिहार को सुधारा जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए, उनसे मुलाकात की जाए, उनके साथ उनको तैयार किया जाए कि साहब आप एक साथ आइए, एक मंच पर आइए और बिहार को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्रयास कीजिए। ये बिल्कुल संभव है कि बिहार में 1975 के बाद से कोई भी बड़ा सामाजिक राजनीतिक आंदोलन या प्रयास नहीं हुआ है। यहाँ का जो सामाजिक राजनीतिक परिवेश है उसमें एक तरह की जड़ता आ गई है, उसमें नए लोगों की आमद रुक गई है। नया कोई व्यक्ति जो समाज में अच्छा सोचता है या अच्छा करने की क्षमता रखता है, उसको राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ करने का मौका ही नहीं है। यही तो वजह है कि आप देखिए पिछले 30 साल से 1000-1200 परिवारों के पास ही सारी सत्ता है। जिस विधायक से आप नाराज हो जाते हैं, जनता नाराज हो जाती है, उसको हटा देते हैं। फिर जिसको चुन कर लाते हैं वो वही विधायक था जिसको 10 वर्ष पहले आपने गुस्से में हटाया था। कोई नया व्यक्ति आता ही नहीं है। इसी वजह से ये परेशानी है। तो अगर आप एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो आपकी एग्जिस्टिंग राजनीतिक व्यवस्था से लड़ाई है, जिसमें सामान्य लोगों को जगह नहीं मिल रही है। मैंने वो जो काम पहले किया, मैंने जैसे आपको बताया, वो काम छोड़ दिया। अब जीवन के 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए लगाना चाहते हैं कि एक नई राजनीतिक व्यवस्था खड़ी हो, जिसमें बिहार के सही लोग भागीदार हों और वो मिलकर सामूहिक तौर पर बिहार के डेवलपमेंट का एक खाका खींचे, एक ब्लूप्रिंट बनाएं और उसको सामूहिक तौर से इम्प्लीमेंट किया जाए। जब मैं एक नई राजनीतिक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ जो लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, तो उसके लिए वैशाली से बेहतर जिला कौन हो सकता है, जहाँ लोकतंत्र की शुरुआत ही यही इसी जिले से हुई है। इसलिए वैशाली से शुरू कर रहे हैं।